एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तिथि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि धर्म, तप, दान और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाली अत्यंत दुर्लभ योगयुक्त तिथि मानी गई है। वर्ष 2026 में 14 जनवरी बुधवार को माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली मकर संक्रांति को शास्त्रों में विशेष फलदायी कहा गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु सूर्य रूप में मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी तिथि में शत्तिला एकादशी का पुण्य प्रभाव भी जुड़ने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब मकर संक्रांति और शत्तिला एकादशी एक ही कालखंड में आती हैं, तब उस दिन किया गया जप, तप, दान, भोग और आहार सामान्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक फल देने वाला होता है। माघ मास स्वयं तप और पुण्य का महीना माना गया है और मकर संक्रांति उस तप का शिखर बिंदु है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के भाग्य दोष, दरिद्रता और पूर्व जन्म के पापों का नाश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, जिससे देवताओं का दिन प्रारंभ माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कर्म सीधे देवलोक में स्वीकार किया जाता है। वहीं शत्तिला एकादशी का संबंध सीधे भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी से है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शत्तिला एकादशी के दिन तिल से जुड़ा हुआ दान, भोग और सेवन करने से मनुष्य को 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थायी धन, अन्न और सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास की संक्रांति पर यदि कोई व्यक्ति व्रत उपवास करने में असमर्थ भी हो, फिर भी शास्त्रों में बताए गए शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करता है, उसे भगवान श्री सूर्य नारायण जी की ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि आने वाले साल का कायाकल्प होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, 14 जनवरी बुधवार के दिन माघ महीने के कृष्ण पक्ष की संक्रांति अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह मकर संक्रांति भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य नारायण सबसे अधिक प्रभाव में होते हैं। इस दिन श्री सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। जिस वजह से इस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस मकर संक्रांति के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस मकर संक्रांति के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जनवरी 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को है, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मकर संक्रांति पर एकादशी तिथि 13 जनवरी को शाम को शुरू होकर 14 जनवरी की रात तक रहेगी, लेकिन उद्या तिथि के कारण एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा और इसका पारण 15 जनवरी को होगा। मकर संक्रांति का महत्व सभी कार्यों में सफल होना, पापों का नाश और भगवान विष्णु की कृपा पाने में है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और रात्रि जागरण से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 14 जनवरी को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी मकर संक्रांति में से एक, यानी कि मकर संक्रांति बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद
रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको मकर संक्रांति तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम माघ माह की मकर संक्रांति तिथि के महत्व की बात करें तो इस मकर संक्रांति का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एकादशी मकर संक्रांति के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों, जितना आवश्यक माघ मास की इस विशेष मकर संक्रांति के दिन शास्त्रों में बताई गई उस गुप्त पुण्यदायी वस्तु का सेवन करना माना गया है, उतना ही आवश्यक इस दिन कुछ विशेष पदार्थों से पूर्णतः दूरी बनाए रखना भी बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मकर संक्रांति जैसे अत्यंत पवित्र पर्व पर यदि मनुष्य निषिद्ध आहार का सेवन करता है या उसे अपने घर में बनाता है तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार के सुख, शांति और समृद्धि पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मकर संक्रांति कोई सामान्य तिथि नहीं है और न ही यह हर महीने आती है। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति उस काल को कहते हैं जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है। वर्ष भर में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन इन सभी में मकर संक्रांति का स्थान सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण काल का आरंभ होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है, इसीलिए मकर संक्रांति का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व सभी संक्रांतियों से कहीं अधिक होता है। माघ मास में पड़ने वाली मकर संक्रांति को शास्त्रों में विशेष रूप से पुण्यदायिनी कहा गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माघ मास स्वयं तप, संयम और मोक्ष का महीना है, और जब इसी माघ मास में सूर्य उत्तरायण होते हैं तब उस दिन किए गए कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि माघ मास की मकर संक्रांति को पुण्य की संक्रांति भी कहा गया है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी संक्रांतियों का पालन न कर सके तो भी माघ मास की मकर संक्रांति का व्रत और नियम अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि यह तिथि भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों के कष्टों, दरिद्रता और भाग्य दोषों को हरने के लिए विशेष रूप से कृपालु होते हैं। इस वर्ष 14 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि इस दिन शास्त्रों में वर्णित अत्यंत दुर्लभ ग्रह नक्षत्र योगों का निर्माण हो रहा है। साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग जैसे शुभ संयोग इस तिथि को और अधिक फलदायी बना देते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब ऐसे योग मकर संक्रांति के दिन बनते हैं तब उस दिन किया गया छोटा सा भी पुण्य कर्म जीवन भर का सौभाग्य प्रदान कर सकता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्र यह भी स्पष्ट कहते हैं कि जितना पुण्य इस दिन नियम पूर्वक आचरण करने से मिलता है, उतना ही बड़ा दोष नियमों के उल्लंघन से लग सकता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध भोजन करता है तो उस दिन अर्जित किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में बार बार संकट, धन हानि और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन आहार विहार में अत्यंत संयम आवश्यक बताया गया है। जब आप इस दिन भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करें तो शास्त्रों में बताए अनुसार ऋतुफल का भोग अवश्य अर्पित करें। ऋतुफल अर्थात वही फल जो वर्तमान मौसम में सहज रूप से उपलब्ध हों। मान्यता है कि ऋतुफल अर्पण करने से भगवान हरिकेशव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त को स्थायी समृद्धि प्रदान करते हैं। सेब, अमरूद, केला, संतरा जैसे फलों में से किसी भी 3 फलों को श्रद्धा भाव से अर्पित किया जा सकता है। यदि फल उपलब्ध न हो तो मिश्री या किशमिश का भोग भी स्वीकार्य माना गया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान को वस्तु नहीं बल्कि भक्त का भाव प्रिय होता है। पंचरंगी फल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है,
किंतु नाशपाती का फल देव पूजन में वर्जित बताया गया है, इसलिए उसे भोग में नहीं रखना चाहिए। भक्तों, माघ मास की इस संक्रांति संयुक्त एकादशी पर यदि कोई व्यक्ति व्रत उपवास करने में असमर्थ भी हो, फिर भी शास्त्रों में बताए गए शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करता है, भगवान को तिल, गुड़, घी और शुद्ध अन्न का भोग लगाता है, तो उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा स्वतः बनने लगती है। कहा गया है कि इस दिन ग्रहों से जुड़े दोष, विशेष रूप से सूर्य दोष, पितृदोष और दरिद्र योग स्वतः कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन सभी लोगों को निश्चित रूप से तिल का सेवन करना चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति के पावन दिन दही, चूड़ा का विशेष महत्व बताया गया है और शास्त्रों के अनुसार यह भोग भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री सूर्य नारायण जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। दही, चूड़ा शीतलता, अन्न, समृद्धि और गृहस्थ जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए सामान्य संक्रांति के दिन इसे भोग में अर्पित करना और प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस भोग से घर में धन, धान्य की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन जब मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी तिथि का संयोग बन जाए, तब नियमों में परिवर्तन हो जाता है। एकादशी व्रत का पालन करने वाले भक्तों के लिए उस दिन चावल और चावल से बनी सभी वस्तुएं जैसे चूड़ा निषिद्ध मानी गई हैं। ऐसे में दही, चूड़ा, चाहे वह कितना ही शुभ क्यों न हो, न तो भोग में अर्पित करना चाहिए और न ही स्वयं उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे एकादशी व्रत का नियम भंग माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता और केवल मकर संक्रांति का पर्व मान रहा है, तब उसके लिए दही, चूड़ा का भोग लगाना और खाना दोनों ही स्वीकार्य माने गए हैं। किंतु व्रती भक्तों के लिए उस दिन तिल, गुड़, फल और फलाहार से भगवान को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत और श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार संक्रांति और एकादशी के संयोग में आहार का निर्णय अपने व्रत और आस्था के अनुसार करना ही धर्मसम्मत कहा गया है। वहीं भक्तों, जिन घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन ही नहीं, बल्कि किसी भी दिन प्याज, लहसुन, गाजर, लाल मसूर की दाल जैसी तामसिक वस्तुओं का भोग उन्हें न लगाया जाए। मकर संक्रांति के दिन पंचामृत का विशेष महत्व भी बताया गया है। गाय के शुद्ध दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बने पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर उसमें तुलसी दल डालकर परिवार के सभी सदस्यों द्वारा ग्रहण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि पंचामृत का सेवन करने वाले व्यक्ति के जीवन से आकस्मिक संकट, दुर्घटना और भारी कष्ट दूर रहते हैं। माघ मास में आने वाली मकर संक्रांति को शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी और सिद्धि प्रदान करने वाला पर्व माना गया है। इस दिन यदि श्रद्धा और विधि के साथ भोग अर्पित किया जाए, तो विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि मखाना जल तत्व से उत्पन्न सात्विक आहार है और यह शुद्धता, समृद्धि तथा मानसिक स्थिरता का प्रतीक माना गया है। ऐसा भोग जीवन में आर्थिक संतुलन और सुख शांति प्रदान करता है। भक्तों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि इस दिन चाहे कोई भी भोग अर्पित किया जाए, उसमें तुलसी माता के पत्ते अवश्य होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी भक्ति, पवित्रता और समर्पण की प्रतीक हैं, इसलिए उनके बिना किया गया नैवेद्य अधूरा माना जाता है। इसी प्रकार माघ मास की मकर संक्रांति पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ बताया गया है। प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करने से जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और व्यक्ति पर गणपति की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त दूर्वा अर्पित कर उसे प्रसाद रूप में अपने परिवार में बांटता है, उसके घर के प्रत्येक सदस्य पर भगवान गणेश की अनुकंपा बनी रहती है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह, नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन एक दुर्लभ अवसर बनकर आता है। यदि सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए, तो कुंडली के दोष शांत होते हैं और कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद द्वार खुल जाता है। हालांकि जितनी फलदायी इस दिन की पूजा मानी गई है, उतनी ही कठोर इसकी मर्यादाएं भी बताई गई हैं।
माघ मास की मकर संक्रांति पर तामसिक भोजन का पूर्णतः त्याग करने का विधान है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन लहसुन और प्याज से बना कोई भी भोजन न तो बनाना चाहिए और न ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के विपरीत माने गए हैं। तामसिक आहार मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। विशेष रूप से तब जब मकर संक्रांति पर अनेक शुभ योग बन रहे हों, तब भोजन से संबंधित छोटी सी भूल भी साधना के फल को कम कर सकती है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहुकेतु से जुड़ी मानी गई है, इसलिए इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। इसी कारण वैष्णव परंपरा में इन्हें भोग और व्रत दोनों के लिए निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि ये मन को अशांत और चंचल बनाते हैं। साथ ही मकर संक्रांति के दिन जड़ और भूमिगत कंद, मूल जैसे आलू, शकरकंद आदि से भी परहेज करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। इस दिन केवल सात्विक फलाहार, दूध, फल, सूखे मेवे और शुद्ध जल को ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा गया है, अर्थात माता लक्ष्मी का फल। मकर संक्रांति पर सूखे नारियल को कद्दूकस कर दूध और मिश्री में मिलाकर बनाई गई श्रीफल खीर भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। इसका भोग लगाने से धन, वैभव और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि कोई भक्त किसी कारणवश विशेष भोग की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने घर में बना सात्विक भोजन ही भगवान को अर्पित कर सकता है, बशर्ते उसमें लहसुन, प्याज न हो और जिस बर्तन या चूल्हे में वह भोजन बना हो, वहां कभी नॉनवेज न पकाया गया हो। भक्तों और तिल के अतिरिक्त गुड़ का महत्व अत्यंत विशेष बताया गया है, क्योंकि गुड़ सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। गुड़ का रंग, उसकी गर्म तासीर और उसका मीठा स्वभाव सूर्य देव की उष्मा, तेज और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ का सेवन करने से कुंडली में सूर्य का स्थान मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में चल रही दरिद्रता तथा मानसिक निराशा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि गुड़ से बने व्यंजन इस दिन घर घर में बनाए जाते हैं, ताकि सूर्य कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। इसी प्रकार मूंगफली और चना जैसे अन्न सूर्य तत्व के अनुरूप माने गए हैं। ये भूमि से उत्पन्न होकर भी सूर्य की गर्मी में पकते और परिपक्व होते हैं, इसलिए इनमें सूर्य की ऊर्जा समाहित मानी जाती है। इनका सेवन शरीर को बल देता है, ठंड से रक्षा करता है और आलस्य को दूर करता है। शास्त्रों की मान्यता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर इस प्रकार के अन्न का सेवन करता है, उसके जीवन में कार्यक्षमता बढ़ती है और उसे कर्म